7 से 8 महीने अंदर टनल के अंदर काम किया। टनल आदरणीय गुरुदेव जी का, गणपत सिंह जी का, पूरी अध्ययन सामग्री वहाँ से ही मैंने। अभी नए जो लड़के सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना? नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाला है, जहां मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने एक साथ तीन एग्ज़ाम क्रैक करे, वो भी बहुत ही कम समय में। थर्ड ग्रेड, फिर सेकंड ग्रेड और फिर फर्स्ट ग्रेड। तो चलिए हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि एक साथ कैसे उन्होंने जो है 3 एग्ज़ामों को क्रैक किया और उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस बारे में। ठीक है, तो आज हमारे साथ में है प्रेम सिंह जी राजपुरोहित, और जिन्होंने अभी हाल ही में जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों एग्जामों को क्लियर करा है। तो आज हम जानते हैं इनके बारे में, इनकी जर्नी को। तो सबसे पहले प्रेम सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद भवानी सिंह जी। आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई? मेरी एजुकेशन सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंद्रनगर बाड़मेर से हुई है मेरी। उसके बाद में मैंने 11th और 12th मयूर नोबल्स एकेडमी से किया। अच्छा। और उसके बाद में मैंने क्लेट के लिए एक एग्ज़ाम दिया। 12th के बाद में होता है लॉ के लिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसका मैंने क्रैश कोर्स किया था और उस एग्ज़ाम में मेरा नहीं हुआ, और मेरे में धैर्य की कमी की वजह से मैंने वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। और फिर मैंने हाँ, वैसे आजकल की जनरेशन में धैर्य का थोड़ा पेशेंस का वो रहता है। तो आपके मतलब स्कूलिंग टाइम में मतलब कितने, मतलब आप औसत स्टूडेंट रहे, एवरेज में रहे, क्या मतलब क्या रिजल्ट रहा? मैं औसत विद्यार्थी रहा हूँ। कितने परसेंटेज वगैरह रहे? मेरे 60 से 70 के बीच में हमेशा प्रतिशत रहे आज तक। अच्छा। क्लेट के बाद की क्या हुआ? क्लेट के बाद में मेरे में थोड़ी धैर्य की कमी थी, इसलिए मैं क्लेट को मैंने छोड़ के और मैंने बीएससी किया जोधपुर में। अच्छा। तो 1 वर्ष तक मैंने बीएससी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैं बिल्कुल ही लापरवाह विद्यार्थी की तरह हो गया था और मैंने किताबों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, तो मैं फेल हो गया था। फिजिक्स में मेरे को 00 नंबर आए थे, मैथ्स में मेरे को 1 नंबर आया था, और केमिस्ट्री में से 2-3 नंबर आए थे। तो मैं बुरी तरह से फेल हो गया था। और इज्जत भी नहीं होता है। उसके बाद में घर आ गया तो मेरे पिताजी ने रिजल्ट देखा, तो उनको लगा कि भाई ये बाहर रह के पढ़ने लायक अभी हुआ नहीं, मैच्योर इतना हुआ नहीं है, तो उसको यहाँ पे पॉलिटेक्निक करा दे। उस तो टाइम इसका ट्रेंड भी चल रहा था। उस वक्त क्या है कि हमारे नई नई रिफाइनरी लगी थी। अच्छा। तो मेरे मन में भी यह था कि भाई कम से कम मैं रोजगार तो कहीं लग जाऊंगा। सही बात है। तो इसीलिए मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया बाड़मेर की किसी निजी कॉलेज के अंदर। अच्छा जी। इसके बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, और उसके बाद में 3-4 महीने मेरे पास ऐसे रहे तो मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो गया था। तभी सक्सेस पॉइंट कोचिंग उस वक्त ही नया नया एस्टेब्लिश्ड हुआ था। तो उसमें मेरा पहला बैच था उनका पटवारी का था, मैंने वो पटवारी का बैच लिया था, और अच्छा रहा मेरा वो बैच। और उसी वर्ष मैंने एक एसटीसी का एग्जाम होता है फ्री डीएलएड का, वो दिया था। अच्छा रहा मेरा वो एग्जाम। पर मैं वहाँ से फिर भटक गया, और फिर मैं गया उदयपुर। हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट में मैंने डिप्लोमा किया था वहाँ पे। अच्छा, उदयपुर में। उसके बाद में मैं वापस वो एक डेढ़ से वो डिप्लोमा कहाँ काम आएगा, आगे आएगा ना? बिल्कुल आएगा। ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर अगर आप सेफ्टी के अंदर अपना भविष्य देखते हो तो बिल्कुल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का वो डिप्लोमा बिल्कुल काम आएगा। अच्छा। और उसके बाद में मैं आ गया यहाँ पे, और मैंने प्लेसमेंट वगैरह ये देखने स्टार्ट की कि भाई अपने यहाँ रिफाइनरी की है। तो तो मेरा बीच में आई भी थी अभी, मैंने तो 6 महीने तक ये कोशिश की, मेरा कहीं नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ बाड़मेर के अंदर एक है अशोक लीलैंड का गैरेज है, वहाँ पे मैं एक मैकेनिक के तौर पे वहाँ पे मैंने 2-3 महीने काम किया। वहाँ पे जैसे गाड़ी है उसके टायर वगैरह खोलने हैं और इंजन का वगैरह ये काम मैंने सीखा वहाँ पे 2-3 महीने तक। उसके दौरान ही एक एग्जाम हुआ था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। अच्छा।
तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया और मेरा हो गया उसमें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में, और मैं सिंधेश्वर खुर्द माइंस में वहाँ पे मैंने एज ए ट्रेनी के रूप में मैंने 7 से 8 महीने अंदर टनल के अंदर काम किया। टनल के अंदर? बिल्कुल। जो अभी हाल ही में आपने सिक्यारा टनल का नाम सुना होगा। अच्छा। तो वैसी की वैसी हमारे टनल होती थी वहाँ पे, जिंक और सिल्वर और लेड का। क्या टनल यही ना जिसमें अभी लोग फंसे थे? हाँ, अभी लोग फंसे थे, वो है। काफी रिस्की काम रहता है इसमें। बिल्कुल। वहाँ भी मैंने काफी हज़ार्ड था उसके अंदर। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने 6 से 7 महीने तक वहाँ पे एज ए ट्रेनी काम किया। उसमें मैं ऑपरेटिंग मशीन के अंदर ऑपरेटर और मेंटेनेंस के अंदर था। तो 7-8 महीने मैंने वहाँ बिताए। उसके बाद मेरे को कहीं लगा कि अभी तक मेरी वो उम्र भी नहीं हुई है कि मैं कमाऊं वगैरह ये चीज़ें करूं, इससे और अच्छा कर सकते हैं। इससे अच्छा मैं कर सकता हूं, और मैं क्यों ना प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करूं। तो फिर मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना आरंभ कर दिया वहां से। अच्छा, मतलब वो जिंक वो उस जो कंपनी जिंक को में छोड़ के वापस यहाँ आ गया? हाँ जी, जिंक में थोड़ा डर भी गया था मैं। हाँ। वहाँ पे क्या है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते थे। अच्छा, काफी अभी रिस्की था ना? हाँ, अभी हाल ही में सुना आपने सिक्यारा वाला, कैसे वो उनकी वो टनल है वो पूरी की पूरी। हाँ, अभी न्यूज वगैरह में काफी थोड़ा हाँ, ट्रेंडिंग में। तो इसी वजह से मैंने वो छोड़ दी, डर के छोड़ दी वो। तो वैसे नियति का कहीं जहाँ ले जाना होता है वहाँ आदमी जाता है। सही है, डेस्टिनी होती है। सही बात है। तो फिर मैं प्रतियोगिता बिल परीक्षाओं गेट्स अपने एक इंटरव्यू में कहते भी, जो इंटरव्यू उनका बहुत फेमस रहा कि डॉट डॉट आपस में मिलते, डॉट कनेक्शन वगैरह, आपका वैसा रहा होगा। आपने काफी डिप्लोमा वगैरह करे इसमें? मैंने काफ़ी किया। मेरा एकेडमिक करियर मतलब शानदार तो नहीं कह सकता हूँ, पर मैंने सब कुछ वो देख लिया तो जो। इस जिंक कंपनी में आने तक आपने कभी सोचा था कि आप मतलब टीचर की आगे प्रिपरेशन करेंगे? और नहीं, कभी नहीं सोचा था। मैं जब भी जिंक छोड़ के न आया था तभी मैंने यही सोचा था कि भाई अपने कोई डी ग्रुप का आ गया या कोई छोटी मोटी कोई सरकारी नौकरी आ गई तो मैं उसके अंदर मेरा फॉर्म भर दूंगा और मेरा कहीं हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ ठीक है घर पे रहूं, और उससे थोड़ा हैजार्ड है वहाँ आपके पे। परिवार में कोई नौकरी में है? मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ। आकाशवाणी बाड़मेर के अंदर कार्यरत है। अच्छा। और मेरे ताऊ जी है वो ग्राम सेवक है, रामसर है उनकी ड्यूटी। फिर तो आपको गाइडेंस वगैरह मतलब सरकारी नौकरी बिल्कुल वाली बोल अलग तो रही होगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा गाइडेंस रहा पिताजी का और ताऊ जी का। सही है। तो उसके बाद आपने जिंक के बाद में जो है कैसे आपकी एंट्री हुई इस गवर्नमेंट वैकेंसी की तरफ? कैसा रुख रहा, कैसे हुआ, मतलब कैसे इंस्पायर हुए आप उन सब चीजों से? तो आपने वो सब पीछे की चीजें छोड़ के इस साइड आ गए? हाँ, मैं वो थोड़ा क्या है कि मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से डर के वहाँ से भाग गया था, और मैंने कॉल किया पिताजी को हाँ। कि भाई मेरे से ये काम हो नहीं रहा है और मैं अभी आगे सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा। तो पिताजी ने कहा बिल्कुल आप आ जाओ, और अभी आपकी कोई उम्र नहीं हुई है और आप अच्छा कर सकते हो। तो मैं आ गया यहाँ से, और मैंने फिर तैयारी करना स्टार्ट कर दी। आपको मतलब ऐसा नहीं लगता कि सबसे सरल काम पढ़ाई करना है? आपको ऐसा लगा कभी? मतलब हाँ, कंपेयरिंग टू, मतलब जहाँ जहाँ से आप आए हो, जिस जिंक कंपनी को आप छोड़ के आए हो, उसकी कंपेयरिंग आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई करना काफी सरल है? बिल्कुल। अगर विद्यार्थी एकाग्रचित्त होकर अगर अगर अपनी प्रिपरेशन करता है तो उसके लिए पढ़ाई सबसे सरल काम है। अच्छा। अगर आप एकाग्रचित्त नहीं हो, आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है, सही, तो आप दुनिया आपके को। लिए हाँ। प्रतियोगिता परीक्षाएँ आपके लिए नहीं बनी है वो। हाँ, जो कठिनाइयों को देख के आता है उसके लिए पढ़ाई-वढ़ाई तो सिंपल हो ही जाती है। तो आप इन सब बिल्कुल, चीज़ों से फेस करके आए हो। मेरे सभी ऑप्शन खत्म हो चुके थे, इसलिए मेरे से ये पढ़ाई हुई, नहीं तो मेरे से भी नहीं होती। अगर मैं उसके 12th के बाद में सीधा कंपटीशन की तैयारी अगर करने लग जाता तो शायद ही मेरा होता। मैंने मेरे सब ऑप्शन खत्म कर लिए थे, प्राइवेट के वगैरह, गैरेज वगैरह सब देख के आ गया था कि इनमें भाई कुछ नहीं रखा है, तभी ही मेरा हुआ, नहीं तो शायद ही मेरा नहीं होता। सही बात। तो आपने जिंक कब छोड़ी, किस समय छोड़ी? जिंक छोड़ी थी मैंने 2018 के अंदर। हाँ। 2018 जुलाई अगस्त का महीना था, हाँ। उस वक्त मैंने छोड़ दी थी, हाँ। और मैं बाड़मेर आ गया था वापस। और किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी? शुरुआत के अंदर मैंने एक जोधपुर के अंदर एक निजी निजी कोचिंग संस्थान है, हाँ। वहाँ से मैंने लैब असिस्टेंट की नई भर्ती आई हुई थी, हम्म। तो मैंने लैब असिस्टेंट के अंदर फॉर्म डाल दिया, और वहीं से मैंने लैब असिस्टेंट की कोचिंग करनी शुरू कर दी। फिर वही मेरी दिक्कत फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स,
तो इसमें क्या, मैं बीएससी में फेल हो गया था, मेरे को इन सब्जेक्ट से नफरत होने सी लग गई थी। मैं राजस्थान जीके अच्छा पढ़ रहा था, उसके अंदर राजस्थान जीके का पार्ट्स था, वो तो सब अच्छा पढ़ रहा था, और मेरी वो कोचिंग थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने वो क्या है कि कोचिंग बंक करना स्टार्ट कर दिया, और उसकी जगह मैं कमरे में बैठा बैठा मैंने भारतीय इतिहास, राजनीति विज्ञान और ज्योग्राफी वगैरह ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो शुरुआत में मेरा मन में यही था कि भाई मैं कोई छोटी मोटी में कहीं पटवारी या ग्राम सेवक में कहीं मेरा हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में। हाँ, तो क्योंकि वो उस वक्त हम सुन रहे थे कि भाई ये नई वैकेंसीज आ रही है। तो फिर लैब असिस्टेंट में क्या रिजल्ट रहा आपका? फिर लैब असिस्टेंट में मैं तो सिर्फ वो फॉर्मेलिटी करने के लिए वो कोचिंग थी, बाकी मैं उसमें कुछ तैयारी नहीं की, पढ़ा नहीं। हाँ ठीक है, राजस्थान जीके का पार्ट्स आया, उसमें मैंने अच्छा किया। 50 में से ऐसे 40 क्वेश्चन मेरे कट कटा के उस वक्त सही हो गए थे, तो वो ठीक रहा। बाकी उस एग्जाम में मेरे को कोई खास वो नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने वापस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन चीज़ों को दूर रख के, और मैंने ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह ये सब पढ़ना शुरू किया। साथ साथ में रीजनिंग और जो जनरल मैथ्स होती है ना, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दौरान में 10वीं परीक्षा तक का जो मैथ्स आता है, वो मैंने बिल्कुल पढ़ा था, जो हर एग्जाम में आता है। तो सही है, जो कमजोरी है उसको छोड़ के जो मजबूत है उनको और मजबूत किया जाए। और मजबूत किया। और उसके बाद में पटवारी की वैकेंसी निकली, और उसमें क्या, कोविड आ गया था उस दौरान। अच्छा। तो कोविड के अंदर क्या है, मैं जोधपुर को मैंने छोड़ के और मैं आ गया बाड़मेर वापस, और 2-1 साल तक मैं बाड़मेर में रहा। और इस वक्त के दौरान मैंने सेल्फ स्टडी की, कोई कोचिंग की, हाँ ऑनलाइन कोचिंग्स मैंने ज्वाइन किए थे। कौन से कोचिंग? मैंने सक्सेस पॉइंट, वहीं से ही जो मैंने, किसकी प्रिपरेशन के लिए? मैंने वहाँ से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मैंने बीएड में मेरा चल रहा था वहाँ कोविड के अंदर, मैं कॉलेज तो जाता नहीं था वहाँ पे क्योंकि कोविड लग गया था, तो यहाँ से मैंने प्रारंभ कर दिया था। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो हो गई थी आपकी? बिल्कुल, मैंने बीए मेरा हो रखा था, 2018 में ही हो गया था। और उससे पहले मैंने क्या किया, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्राइवेट में मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस प्रारंभ कर दिया था। अच्छा जी। तो फिर आप कोविड के बाद आ भी गए, आपने ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर लिया, थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो फिर क्या रिजल्ट रहा इसमें, और आपको पहली सफलता का टेस्ट कब मिला? मैंने कोविड पूरा हो गया था, और मेरा बीएड अपियरिंग में चल रहा था, मतलब मेरा अंतिम वर्ष था बीएड के अंदर, और इधर पटवारी का एग्जाम भी लाइन पे था और रीट का भी था। अच्छा। तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे बीएड अंतिम वर्ष का छात्र था, तो मैंने पटवारी को ड्रॉप कर दिया और रीट की मैंने स्टार्ट कर दी तैयारी। तो उसमें मैंने रीट के अंदर मेरा वो सबसे अच्छा एग्जाम गया था, और मेरे 128 नंबर आए थे उसमें, और मेरे को लग गया था कि भाई मेरा इसमें अपना चांस है, थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके दौरान मैंने थर्ड ग्रेड का सिलेक्शन हो जाएगा, और मैंने फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। फर्स्ट ग्रेड में मैंने, हमारे आदरणीय गणपत सिंह जी सर है, उनका एक कोचिंग है हिस्ट्री पॉइंट, वहाँ से मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, और ऑनलाइन कोर्स में मैंने हिस्ट्री दिसंबर 2021 से हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी करना आरंभ कर दिया। मैं अभी शहर में ही रहता हूँ, इंदिरा नगर है मेरा आवास है वहाँ पे। प्रिपरेशन गांव में की शहर में करी? मैंने यहीं की, बाड़मेर के अंदर। अच्छा, मेरे घर में, और मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था, लाइब्रेरी में की थी मैंने। अच्छा, फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड का स्टार्ट कर दिया था। सर की कोचिंग से मैं नोट्स बनाता था और उसको रिवाइज किया मैंने। जनवरी तक मैंने फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी कर ली थी सेकंड पेपर की, और फर्स्ट पेपर का मैंने इतना कुछ पढ़ा नहीं था। ठीक है, नॉर्मली वो मैंने जो छोटी मोटी तैयारी की थी मैंने, वो राजस्थान जीके वगैरह वो सब चीज़ें पढ़ी थी। फर्स्ट पेपर का मैंने मैनेजमेंट का हिस्सा थोड़ा सा बहुत देखा था, और एक दिक्कत ये हो गई कि मैंने मेरा एमए हिस्ट्री जो कोटा से चल रहा था उसका कोविड की वजह से सेशन लेट हो गया। अच्छा। जो एग्जाम दिसंबर 2021 को होने थे वो एग्जाम चले गए अगस्त 2022 के अंदर। अच्छा। तो इसी वजह से मेरे को वो फर्स्ट ग्रेड ड्रॉप करना पड़ा, और मैंने फर्स्ट ग्रेड ड्रॉप कर दिया अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद। बिल्कुल। और उसके बाद में मैंने सेकंड ग्रेड के लिए
पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये बात है अगस्त की, 1 अगस्त 2022 से मैंने ये सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और फिर सेकंड ग्रेड से मैंने गणपत सिंह जी सर से इकोनॉमिक्स का पार्ट, हिस्ट्री मेरी ऑलरेडी जो मैंने पढ़ी थी फर्स्ट ग्रेड में वो मेरी अच्छी थी, और फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह ये सर गणपत सिंह जी से मैंने पढ़ी थी। एसएस में आपका? हाँ बिल्कुल, सामाजिक विज्ञान मेरा विषय था, तो उसमें मैंने की। तो एक मेरा मित्र था नाथूराम जी करके, नाथूराम जी, उनका भी सेकंड ग्रेड में हुआ है, 140वीं रैंक लगी है, बहुत अच्छी रैंक लगी है। आपकी 45वीं रैंक? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बधाई। थैंक यू। अच्छी रैंक है राजस्थान नंबर में। और वो अभी कितने टाइप प्रिपरेशन करी आपने सेकंड ग्रेड की? मैंने सेकंड ग्रेड की, से, है ना? सेकंड ग्रेड की स्पेशली अगस्त से लगा के, और दिसंबर को, जब 21 दिसंबर को मेरा परीक्षा थी, तब तक की 5-6 महीने बिल्कुल। और बीच में मेरा एक नेट एग्जाम आया था, तो नेट एग्जाम मैंने दिया था, वो मेरा क्रैक हो गया था। उसी की बदौलत जो मैंने 6-7 महीने हिस्ट्री की तैयारी की थी, तो मैंने क्या कि गणपत जी सर का जितना भी जो बनाया था नोट्स, वो संभाल के रखा और उसको मैंने खूब पढ़ा था, तब वो मेरा नेट निकल गया बस। मतलब फर्स्ट ग्रेड की एक कोचिंग आपने जो हिस्ट्री सेकंड पेपर जो तैयार किया है, उसने आपका नेट भी निकलवा दिया, आपका सेकंड ग्रेड भी निकलवा हिस्ट्री वाला दिया। पार्ट्स, हाँ 40 नंबर का आता है, 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के। टफ पार्ट पूछा था हमारे को हिस्ट्री के अंदर इस बार, पर वो पूरा का पूरा मेरा अच्छा हो गया, हिस्ट्री मेरी बहुत शानदार हो गई थी। अच्छा, फिर सेकंड ग्रेड का क्या रिजल्ट रहता है आगे? सेकंड ग्रेड में फिर मैंने तैयारी आरंभ कर दी सेकंड ग्रेड की 1 अगस्त से, और रोजाना पढ़ता था, और सक्सेस पॉइंट से मैंने एक ली थी, टेस्ट सीरीज भी ली थी, वो टेस्ट सीरीज भी देता था। एवरेज नंबर आते थे ना, मैं कभी वो रैंक के अंदर मेरा कभी रैंक नहीं आई। ठीक है, एक अच्छा नंबर, मैं अच्छा कह सकता हूँ कि भाई मैंने 4-5 महीने की तैयारी की, तो मेरा ठीक है। और मेरे मन में ये था भाई सेकंड ग्रेड नहीं होगा तो पीछे थर्ड ग्रेड की आ रही है, मैं वो दे दूंगा और मेरा उसमें हो जाएगा। और की और 21 दिसंबर को मेरा एग्जाम था, उससे 4 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हो जाती है, और फिर मेरे से 4 दिन पहले मैंने 17 दिसंबर की बात है, 17 दिसंबर से मैंने मेरी पढ़ाई सेकंड ग्रेड की छूट गई थी मेरी। फिर वो उनका दादाजी का हो गई, डेथ हो गई थी, और फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 21 दिसंबर को मैंने बस वो भगवान को याद करके गया था कि भगवान करे मेरा एग्जाम अच्छा जाए बस। तो ठीक है, मेरे दादाजी का एक सपना था कि भाई मेरा जो पोता है ये किसी सरकारी सेवा में इसका चयन हो जाए। तो आज ठीक है, मैं खुश हूँ कि बस वो तो नहीं है पर मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने आपका चयन देखा क्या? उन्होंने मेरा चयन नहीं देखा, उन्होंने मेरा एग्जाम भी नहीं देखा, सेकंड ग्रेड का कैसा एग्जाम गया। तो अच्छा एग्जाम गया था मेरा, और उसके बाद में इसमें मेरे 330 मार्क्स थे विभिन्न कोचिंग संस्थानों की जो आंसर की है उसमें। तो ठीक था, मैंने सभी विद्वान लोगों को एक्सेप्ट कट ऑफ पूछी थी, उससे मेरे कितनी कट ऑफ रही थी? उन लोगों ने 300 के इर्द गिर्द बताई थी, तो वो उससे मेरे 30-40 नंबर ज़्यादा थे, तो इसी वजह से मेरे को खुद को अच्छा लगा कि भाई इसमें मेरा कहीं न कहीं हो जाएगा। तो फिर रिजल्ट कब आता है वापस सेकंड ग्रेड? फिर मैंने सेकंड ग्रेड का रिजल्ट तो अभी हाल ही में आया फाइनल रिजल्ट। बीच में क्या है कि नकल प्रकरण की वजह से उस पेपर को रद्द कर दिया था, पहले पेपर को, जनरल पेपर होता है उसको। अच्छा हाँ, हुआ था। तो वो पेपर जुलाई 2023 में लिया वापस, और पिछले पेपर की तुलना में इस पेपर में मैंने फर्स्ट पेपर में अच्छा किया, और लगभग इसमें पेपर में 340 के आसपास मेरे नंबर थे। ये आपके लिए एक हिसाब से अवसर हुआ? बिल्कुल, ये मेरे लिए अवसर था, और एक तरह से देखूं तो आपदाएं थी, क्योंकि मेरी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन चल रही थी इस दौरान। अच्छा। तो मेरी वो छूट गई थी सब पूरी की पूरी इस वजह से। बाकी मेरा थर्ड ग्रेड का एग्जाम फरवरी में हुआ था, एग्जाम के बाद में मैं लगातार कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो मेरा सब छूट गया इस सेकंड ग्रेड की। फर्स्ट टाइम आपने जो एग्जाम दिया था ना सेकंड ग्रेड का, अभी बिल्कुल, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका इतना अच्छा नहीं गया था, तो उसके हिसाब से आपको लग रहा था कि आपका उसमें हो जाएगा? बिल्कुल, उसमें भी लग रहा था। उसमें मेरे 63 क्वेश्चन के आसपास थे राइट, और अभी जो हुआ है इसमें मेरे 70 क्वेश्चन राइट थे। अच्छा। तो इसमें रैंक में मेरा सुधार हो गया उसमें। बाकी सिलेक्शन तो के लिए काफी, वो भी नंबर काफी थे, पर रैंक में थोड़ा अच्छा सुधार। और ये फर्स्ट ग्रेड की जर्नी बीच में कब से स्टार्ट हुई? फर्स्ट ग्रेड की दिसंबर 2022 से मेरी। अच्छा। और फिर फर्स्ट ग्रेड का मेरा प्रोविजनल हो गया था, मैं बताना भूल गया आपको। फर्स्ट ग्रेड मेरा प्रोविजनल हो गया था,
और मैं अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर 5 की वेटिंग में रहा हूँ। मतलब 1-2 नंबर के मार्जिन से मेरे को ऐसा लगता है कि इतने में मैं रहा हूँ। उससे के बाद में मेरा थर्ड ग्रेड में फाइनल सिलेक्शन हो गया। अभी मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मिठड़िया तला खारा में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, आपने सामाजिक थर्ड ईयर के लिए ज्वाइनिंग ले ली है और सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी आया जस्ट अभी आया है। अभी? हाँ। हाँ, ओके। अभी मुख्य सवाल तो अभी आएगा कि जिसके लिए जो है हमारी ऑडियंस काफ़ी देर से वेट कर रही है कि आपने जो है सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कैसे की, कहाँ से की, क्या सोर्स रहे? जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर था हाँ। वो तो जनरल पेपर होता है, हम्म। तो उसमें से मैंने आज तक जो पढ़ा है वही का वही पढ़ा है मैंने। हम्म। और जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट होता है हम्म। वो मैंने सक्सेस पॉइंट जो कोचिंग है उसका जो बैच लिया था, हम्म। उस उसमें से मैंने वो बना लिए थे नोट्स। अच्छा। फर्स्ट पेपर के लिए मेरा इकोनॉमिक्स का पार्ट तो ये हो गया, उसमें 2 यूनिट है इकोनॉमिक्स के। और बाकी सेकंड पेपर के अंदर मैंने हिस्ट्री, जो मैंने आपको कहा जो फर्स्ट ग्रेड के दौरान मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी गणपत जी सर वाली, वो हम्म। हिस्ट्री मेरी हो गई। इकोनॉमिक्स मैंने गणपत सिंह सर से लिया हम्म। और ज्योग्राफी मैंने गणपत सिंह जी सर गणपत जी से ने लिया। खुद ने पढ़ा इकोनॉमिक्स? बिल्कुल, इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रेड के लिए इकोनॉमिक्स गणपत जी सर वाली मैंने बिल्कुल पढ़ी, वो मेरे लिए सफिशिएंट रही, उसमें वो मेरा अच्छा हिस्ट्री हुआ। पॉइंट पे है या सक्सेस पॉइंट है आपके? सक्सेस पॉइंट है। हिस्ट्री अच्छा। पॉइंट में तो हिस्ट्री का ही है टोटल। अच्छा। जी। फिर आगे? और ज्योग्राफी के लिए भी मैंने गणपत जी सर वाला वो सेकंड ग्रेड वाला बैच था, उसमें से पढ़ा मैंने। और बाकी वाले दर्शन शास्त्र हुआ, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और जो शिक्षा शास्त्र है, टीचिंग मेथड, ये मैंने मार्केट से इसके जो छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, कोई गाइड भी? हाँ, कोई कोई गाइड के, कोई पब्लिकेशन के, वो हम्म। लिए। और मैंने उसका एक ही सोर्स रखा, मैंने वही पढ़ा, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। सही है, सोर्स चेंज करने हाँ, का मतलब ही मैंने कोई सोर्स नहीं देखा, सिर्फ वही पढ़ा। हम्म। और अच्छा क्या हुआ उसमें टुकड़े मेरा काम अच्छा कर पेपर गए? गया। टुकड़े काम कर गए मेरे। सही है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मतलब दोनों आप साथ में लेके चले? फर्स्ट पेपर तो मेरा ऑलरेडी मतलब अच्छा था, हाँ। एवरेज था। तो उसको मैंने मतलब जब एग्ज़ाम था मेरा दिसंबर में, तो मैंने इसको लगभग सितंबर के बाद में पढ़ना स्टार्ट किया है। और जो मेरा ये जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था पहले ही, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा टफ था वो पार्ट। हम्म। तो वो मैंने शुरुआत में मैंने यही शुरू किया था, मेरा सेकंड पेपर में मैंने ज़्यादा फोकस किया था। और उसको मैंने, वो जनरल पेपर होता है, इतना सब कुछ पढ़ रखा था मैंने। रीट के दौरान भी मैंने वो साइकोलॉजी पढ़ी थी, और जो जनरल राजस्थान का जो नॉलेज, जनरल नॉलेज होता है, वो भी मैंने सब पढ़ रखा था। तो उसके लिए इतनी मेरे को दिक्कत नहीं हुई सेकंड ग्रेड पे। वो मैंने सितंबर के बाद में ही प्रारंभ कर दिया ओके, था सेकंड उसको। पेपर। और सेकंड पेपर में बाकायदा मैंने जो इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी वाला पार्ट्स था और लोक प्रशासन समाज शास्त्र, ये मैंने 1 अगस्त से ही पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। 1-2 साल प्रिपरेशन रही आपकी सेकंड ग्रेड की? उसमें क्या रूटीन रहा, डेली रूटीन? इसमें मैं सुबह 9 बजे जाता था लाइब्रेरी, 9 से 1 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था। तो मैं हर 1 घंटे के बाद में बाहर आ जाता था, दोस्तों से मतलब गपशप करता था मैं, बिल्कुल एकदम वो फ्री होके, एकदम वो स्ट्रेस नहीं लेता था। मैंने स्ट्रेस तो कभी लिया ही नहीं। तो 1 बजे मैं वापस आता था, खाना खा के सो जाता था। वापस 4 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था। 4 से साढ़े 7 8 बजे तक मैं वापस लाइब्रेरी में रहता था। उसके बाद में मैं 8 बजे वापस घर आ जाता था और खाना खा के और वापस मैं जाता था। 9 बजे किताबों में बैठ जाता था। 9 से 12 तक मैं पढ़ता था लाइब्रेरी के अंदर, और 12 बजे आ जाता था। फिर मैं थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेता था और 1 डेढ़ बजे सो जाता था, और सुबह 8 बजे आराम से जगता था। 8 से 9 के बीच में तैयार होकर वापस लाइब्रेरी चला जाता था। यही मेरा रूटीन रहा, और मेरी अध्ययन की निरंतरता थी एकदम। मैंने कभी बंक नहीं किया अध्ययन के अंदर। हाँ, कोई छोटा मोटा काम पड़ गया तो अलग बात है, बाकी निरंतरता रही एकदम। अभी नए जो लड़के सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या स्ट्रेटेजी बताना चाहोगे? उन छोटे मेरे भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अध्ययन की निरंतरता रखें। सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट तो विषय विषय के सब्जेक्ट होते हैं जो सेकंड पेपर के। आप अध्ययन की निरंतरता रखें, और आपके सोर्स है वो हमेशा एक ही रखें। ये नहीं है कि कभी कहीं से पढ़ लिया, कोई पार्ट कहीं कहीं से पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें।
आप जो भी पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास करके, उस सामग्री पर विश्वास करते हुए आप उसको ठेठ एग्जाम तक, लास्ट एग्जाम के लास्ट दिन तक आप वही पढ़ते रहिए। और बाकी टेस्ट सीरीज है उसको ज़्यादा सीरियस न ले। टेस्ट सीरीज में सिर्फ अपना आंकलन ही देखिए, और उसमें क्या है, रैंक लेने वाली फीलिंग मत लीजिए टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज में रैंक तो आपकी आ जाती है टॉप 10 के अंदर, और वहीं आपका प्रोविजनल में भी सेलेक्ट नहीं होता है। सही तो बात, इतने ऐसे कई धुरंधर भी टेस्ट में टॉप करते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते। बिल्कुल, तो टेस्ट सीरीज को सीरियस नहीं लेना, वो सिर्फ अपने आंकलन के लिए, क्योंकि भाई क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो रहा है, सिर्फ वही चीज़ देखने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और निरंतरता, एक ही सोर्स, और प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो आपकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान रहा? मेरी सफलता में पूरी जर्नी के अंदर मेरे पिताजी का योगदान अच्छा रहा, बिल्कुल मोटिवेट करते रहते, सपोर्टिव रहे, काफ़ी सपोर्टिव रहे। जब मैं कभी कभी टेस्ट सीरीज में कम नंबर आते तो मैं एकदम डीमोटिवेट एंड डिप्रेस टाइप वैसे हो जाता था, तो पिताजी का अच्छा योगदान क्या रहा। कहते थे वो गया, कोई बात नहीं, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना खेत खूब पड़ा है, ट्यूबवेल करवा लेंगे और जीवन यापन ही तो करना है बस। तो उनका खूब अच्छा रहा। और मेरा छोटा भाई है, उसका अच्छा योगदान रहा। उनका क्या रहा? कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती, वो अच्छा कंपनी के अंदर रोज़गार कर रहा है, तो वो कभी कुछ ज़रूरत होती तो रिचार्ज करवा देता था मेरे। इंटरनेट और सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी सही। बात वही है। और छोटी मोटी ज़रूरत होती थी तो वो भी देता था, तो उसका उसका योगदान है। सही है। और आदरणीय गुरुदेव जी का, गणपत सिंह जी का, पूरी अध्ययन सामग्री वहाँ से ही मैंने पूरा लिया था। इन सब का अच्छा योगदान रहा, और माता जी का, दादी जी का, दादाजी का अच्छा आशीर्वाद रहा, और यहाँ तक हो गया। तो प्रेम सिंह जी, आपका सफ़र वास्तव में काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है, और आपने नेट भी करी है, और आगे मुझे कुछ और पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो आपका वापस इस चैनल पर भी आना हो सकता है। तो भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर। तो ऐसे ही नई नई सक्सेस स्टोरी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।